नमस्कार। इस वक्त हम हैं रतनगढ़ के घंटाघर के पास है, जहां भारतीय मजदूर से संबंधित चूरू जिला ऑटो चालक की तहसील इकाई ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। ऑटो के जो पहिए हैं उनको जाम कर दिया है, चक्का जाम कर दिया है। ऑटो चालकों की मांग है कि प्रशासन द्वारा जो वन वे 17 जुलाई से किया गया है वो गलत है, अनैतिक है। तो इसके विरोध में जो आज ऑटो चालक है वो लामबंद हो गए तथा हड़ताल रखी है, जिसके कारण शहर में सभी ऑटो हैं उनके पहिए थम गए हैं, जिससे बस और ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों एवं अन्य लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त काफी संख्या में ऑटो चालक भी है, जिनसे हम चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। राम स्वरूप भार्गव, भारतीय मजदूर संघ कार्रवाई के अध्यक्ष। तो राम स्वरूप जी, आज ये ऑटो की आपने हड़ताल की है, क्या कारण है, क्यों की है? कारण श्रीमान जी ये है कि अभी 17 तारीख को उपखंड अधिकारी महोदय ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि आप वन वे में चलो, घंटाघर से आप इधर जाओगे तो चौथा पुलिया होके जाना पड़ेगा, जो हमारा को नागवारा समझ में आ रहा है और हम इस निर्णय को कदापि नहीं मानेंगे। क्योंकि इसमें जो समस्या है वो ये है कि अगर कोई अग्रसेन भवन की सवारी आती है तो उसको चौथा पुलिया दे के जाना पड़ता है। वो सवारी चौथा अशोक स्तंभ के पास ही उतर जाती है, बोलती है कि इधर क्यों जा रहा है। हम बोलते हैं कि भैया वन वे लगा रखा है, चौथा पुलिया होके जाना पड़ेगा, तो वो उतर जाती है। पैसे भी नहीं दिए 2-4 सवारियों ने और उतर के चली गई। हमने उनसे बोला कि श्रीमान जी पैसे दो, तो बोले कि अग्रसेन भवन छोड़ेगा तभी तो देंगे ना। तो बोले सर हम तो इधर से जाएंगे, तो बोले हम नहीं जाएंगे। इस तरीके से कई वाद विवाद भी हुए सवारियों के साथ हमारे, और काफी अव्यवस्था हो रही है। जबकि इसका मूल जो कारण है वो ऑटो चालक नहीं है, वन वे जो किया है इसके अंदर कुछ बातें ऐसी छिपी हुई है जिसकी वजह से बसें आती है। अव्यवस्था के अंदर कई कारण शामिल है, लेकिन उस पर केवल ऑटो चालकों को ही फॉलो किया जा रहा है। जो अव्यवस्था बना रही है वो अलग रूप है, लेकिन इसके अंतर्गत बिना बेवजह ही ऐसी कोई स्थिति नहीं है। 50 फुट की रोड थोड़ी है, ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि कहीं बनने जैसी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर ये प्रशासन इस तरीके से मनमाने पूर्ण रवैये से अपनी हठधर्मिता का दृश्य दर्शा रहा है तो ये गलत है। हम माननीय श्रीमान जी से विनम्रपूर्ण निवेदन करते हैं कि अपना निर्णय वापस ले, ताकि हम भी अपने काम पे लौटे और शहर में व्यवस्था बन रही। धन्यवाद। जय भारत, जय मजदूर संघ। ऑटो चालक आपकी ये ट्रैफिक जो हो रहा है वो सारा आपकी जो सब्जी की गाड़ियाँ ठेले हैं इनकी वजह से, स्कूलों की वजह से ठेले वेले लगाते थे, सब्जी वालों की वजह से ये सारा वो ट्रक सब्जी जो है सड़क के ऊपर ले आते हैं और सब्जी में लगा देते हैं वहाँ पे, और उसको साइड में करते नहीं। उनको कहते हैं ये सब्जी यहीं लगेगी, ऐसे लगेगी। प्रशासन को उसको रोकना चाहिए, ठेले वाली सब्जियों को। ऑटो वाले तो रुकते कहाँ हैं? जो ऑटो लिए सब्जी बिठाए, सवारी बिठाई, निकल गए सारे, रुकते है नहीं। ऑटो वाले की गलती कहाँ निकल जाती है? और जो निकालते ऑटो वाली गलती निकालते हैं। जब ऑटो वाली गलती किस चीज की आ रही है? ऑटो वालों का काम है सवारी को बिठाना, सेवा देना। हमारा काम है पब्लिक को सब सेवा दो। हम काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं। हमारा काम है सेवा करना। हमें सवारी क्या मिलती है? 15 रुपए सवारी मिलती है। हमारे बच्चे पालते हैं उसी से हमारे। उसके बावजूद भी ये लोग ऑटो वाले गलती निकाल रहे हैं। जब गलती उलती है ऑटो सब्जी के जो ठेले लगे हुए बाजार के अंदर, उसकी वजह से ही सारा ट्रैफिक हो रहा है हर जगह पे। बड़े बसें आती है, वो उनका अलाउ ही नहीं है। यहाँ पे ट्रक वाले आते हैं, अंदर आते हैं, उनका अलाउ भी नहीं है। उनका अलाउ कब है? 5 बजे के बाद में आओ अंदर। वो 5 बजे से पहले अंदर आते हैं और उनको ट्रैफिक वाले कुछ कहते नहीं है। गाड़ी इधर लग गई, इधर भी लग गई, कोई मना नहीं करता किसी को। ट्रैफिक वाला कोई किसी को कहता नहीं उसको भी कि उसको साइड में करिए, उसको करिए, चालान वगैरह कुछ करता है, उसका कोई नहीं करता। आता है ऑटो वाला चालान कराओ, ऑटो वाला आता है 100 का चालान कराओ, 500 का चालान कराओ, 5000 का जाम लगा दिया, ओ ऑटो वाले भाग यहाँ से, उसको बोलते। ये क्या तरीका से ऑटो वाले के साथ बात करने का? तमीज है कोई बात करने की? ऑटो वाले की इज्जत है, वो भी इज्जतदार है, घर घराने का है, वो भी उसके साथ तमीज से बात करो। उसके बाद इज्जत से बात करने का तरीका होता है, लेकिन वो भी उनके साथ बदतमीज से बात करते हैं। कि हम लोग उनसे कहें साहब हमारी कोई गलती है क्या? अंदर जाने सवारी लेनी है, ये सवारी यहाँ मत बैठाओ, वहाँ मत बैठाओ। सबके साथ नियम सबके साथ है, नियम सबके लागू है, एक के लागू नहीं है, नियम सबके लागू होता है। ट्रैफिक क्लियर करना है, काम है ट्रैफिक क्लियर करना है, तो ट्रैफिक क्लियर करना है तो सब्जी आपके साइड में लगवाओ उसको। जय भारत, जय हिंद। मेरे को लग रहा है, मानो प्रतीत हो रहा है कि हमारे साथ हमको प्रताड़ित किया जा रहा है ये व्यवस्था देके, जबकि हम ये व्यवस्था कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये बिल्कुल नाजायज है। व्यवस्था बनाने के लिए और भी बहुत कदम है, उसके हम साथ कोऑपरेट करेंगे, सहायता करेंगे, जो भी संभव बनेगा हम सहयोग करेंगे। धन्यवाद। ये चूरू जिले के अंदर रतनगढ़ शहर है, जो सबसे बड़ी रोड है रतनगढ़ शहर में ही है। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि 20 से 25 फुट शहर की सारी रोड है। यहाँ पे वन वे की कोई आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे प्रशासन नगर पालिका द्वारा अगर अतिक्रमण हटाया जाए और जैसे जैसे व्यवस्था करी जाए तो अपने आप शहर में कोई कहीं पर भी कोई ट्रैफिक व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्किंग स्थल नहीं है। अगर थोड़ी बहुत जगह देख के प्रशासन अगर पार्किंग की व्यवस्था करते, कोई बड़े छोटे बड़े वाहन आते हैं बाजार के अंदर तो उसके लिए
तो ये सारी व्यवस्था अपने आप खुल जाएगी। यहाँ रतनगढ़ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वन वे की। धन्यवाद सर। मेरा नाम विष्णु स्वामी। सर ये जो वन वे दिया ना उपेंद्र अधिकारी ने, ये हमें कतई स्वीकार नहीं है, क्योंकि इनमें ये लोग कहते हैं कि यहाँ ऑटो वाले को जाम लगाते हैं, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पुलिस चौकी के पास में जो 8 ठेले लगते हैं वो दोनों साइड लगते हैं, और जो वहाँ पे पीएनबी बैंक भी है, वहाँ पे बैंक में कोई कार्य आता है तो वो बैंक गाड़ी को लॉक करके चला जाता है। कोई आधा घंटे का नियम नहीं है, 15 मिनट का, उसके पास में कोई मोटरसाइकिल लगाते हैं, इसी वजह से जाम लगता है। और उपखंड अधिकारी ये कहते हैं ऑटो वाला लगाते हैं। हमें इस बात पे बड़ा दुख हो रहा है कि श्रीमान जी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। इस निर्णय हमें कतई स्वीकार नहीं है। हमारी मांग देंगे तो ऑटो चलेगा, वरना पे बैठेंगे। तो ये हड़ताल करी है, कल से हम अनशन पर बैठने वाले गेट के पास में अधिकारी के आगे, उसको आगे जो भी होगा वो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम बढ़िया तरीके से अपना पूरी व्यवस्था बढ़िया चल रही है, एकदम ट्रैफिक व्यवस्था एकदम सही चल रही है। कोई की कोई परेशानी को नहीं की टेम्पो की है, सारी बात है जगी। तो कुल मिला की बात इतनी है कि वो 500 निर्णय लेसी वन वे को तो जल्दी टेम्पो चालक हो, कोई टेम्पो को चालक हो, सीधी बात है। मैं गणेश कुमार स्वामी। जो हड़ताल की गई है वो हमारी है। प्रशासन को यही कहना चाहते हैं कि साइड में गाड़े लगते हैं, सामने बैंक है, स्कूल भी है और सब्जी मंडी भी है, गाड़ा हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ से आराम से। और फिर भी अगर वन वे की जरूरत होगी तो हम वन वे देंगे उनको, कोई दिक्कत नहीं है। और उनको बोला हुआ है हमारा कि 12:30 बजे छुट्टी होती है, उससे 12:30 से 1 बजे तक 1 घंटे के लिए हम वन वे दे देंगे आपको, ठीक है। सामने बैंक है, बैंक में कोई गाड़ी लेके आ गया, वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दी, उसको आधे घंटा लगेगा या 15 मिनट लगेगी, वो दाम ही रहेगा। सामने रघुनाथ के आगे गाड़ी लगते हैं, उनको हटा दो आप, वो तो हटाते नहीं है। सिर्फ टेम्पो वाले हैं, उनको बोलते हैं इधर से निकल जाओ, उधर से निकल जाओ। जो सवारी रामचंद्र पार्क से हम लोग लेके क्या आते हैं, सब्जी मंडी की सवारी होगी तो स्टेशन जाना पड़ेगा मेरे को पहले, फिर वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन को हाथ जोड़ के विनती है कि जो निर्णय होगा वो हम आप साथ है आपके, कोई दिक्कत नहीं है। जय भारत। रतनगढ़ के घंटाघर के पास कवरी से है, जहां टेम्पो चालक है वो एकत्रित हो रहे हैं आज अपनी हड़ताल के समर्थन में। टेम्पो यूनियन के जो सदस्य है, पदाधिकारी है, वो एकत्रित है और जो सवारी बैठाकर टेम्पो चला रहे हैं उनसे समझाइश की जा रही है कि भाई ये जो हड़ताल की जा रही है उसका समर्थन प्रदान करें। और आप देख सकते हैं आज शहर की जो सड़कें हैं वो एकदम वीरान है टेम्पो नहीं चलने के कारण। रेल और बसों में यात्रा करने वाले लोगों को काफी परेशानी होगी। प्रशासन द्वारा किए गए वन वे के विरोध में आज टेम्पो चालक है वो लामबंद हो गए हैं तथा अनिश्चितकालीन हड़ताल रखी है। टेम्पो चालकों का कहना है कि अगर प्रशासन आज भी नहीं माना और वन वे को समाप्त नहीं किया तो वे कल से धरना प्रदर्शन करेंगे और उपखंड कार्यालय के आगे धरने पर बैठकर अपना विरोध जताएंगे। और आज टेम्पो चालकों की हड़ताल के कारण शहर की सड़कें हैं वो वीरान पड़ी है। रेल और बसों में यात्रा करने वाले या जो वयोवृद्ध लोग हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल स्कूल जाने वाले बच्चे भी काफी परेशान है। इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज रिपोर्टर पारू को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।